बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोपॉमिस्ट, सीनियर कानूनदान एम.ए. इशराक खान साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं और इल्म जफ़र के माहिर हैं। एम.ए. इशराक खान साहब का नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने एक पेशगोई की थी, वैसे आपकी बहुत सारी पेशगोई दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। आपने कहा कि सूरज ग्रहण जो आ रहा है इसके असरात दुनिया पे बड़े पड़ेंगे और जंगें देख रहे हैं आप, तबाहियाँ होंगी, ज़लज़ले आएंगे। तो सर, जंग तो हो चुकी, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग छिड़ चुकी। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो इसके असरात हैं जंगों के, ये क्या आलमी जंग की तरफ जा रहा है और कहाँ तक फैलने का सिलसिला इसका हो सकता है? बेटा, बहुत बड़ा सवाल है आपका और मैं तो काफ़ी चैनल्स पे पेशन गोई दे भी गया हूँ। आज जो पेशन गोइयाँ हैं वो आप ज़रूर सुनिएगा। ये जो है ना सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को लग रहा है, इसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण है जिसे ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। 30 अक्टूबर को राहु और केतु की ट्रांजिट, वो भी ट्रांजिट करेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें इस महीने हैं। अब ये वाला जो मामला है ये तकरीबन 50 साल बाद आ रहा है। दूसरी चीज़, ये जो 14 अक्टूबर को ये सूरज ग्रहण है, अब पाकिस्तान में 8 बजे है, उस कुछ मिनट आगे सेकंड है और ख़त्म 1 बज के कुछ मिनट और कुछ सेकंड पे है। अच्छा, ये जो सूरज ग्रहण है ये होना कहाँ है? ये मगरिब में होना है, जिसका नाम ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स है। और जहां ये सूरज ग्रहण होगा उधर इसका असर नेगेटिव 75 से 100% होगा। मगरिब में, हम मशरिक में हैं, अब हमारे मुल्क में रात को है सूरज। बिल्कुल। अब इंडिया है, बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, मिडल ईस्ट है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये ममालिक पे इसका असर कम होगा। ठीक है, 20 से 25%। लेकिन ये सूरज ग्रहण के नुकसानात पूरी दुनिया में है। 7 अरब अवाम है, बिल्कुल, दुनिया की आबादी। बिल्कुल। अब इसमें 4 ऐसे बुरूज भी हैं जिनको ज्यादा होगा, वो भी बताऊंगा। अब जिसमें इमरान खान साहब का भी मैं बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। अभी आगे मैं चलाता हूं बात। बिल्कुल। अभी इस सूरज ग्रहण के मैंने कहा था 10-12 दिन से कह रहा था कि इसमें जंगें देख रहा हूं मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल दुरुस्त। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से, इंडिया की पाकिस्तान से, इंडिया की चाइना से, रशिया, यूक्रेन, क्या कहते हैं, मिडल ईस्ट, तुर्किया, यूरोप आपस में लड़ेंगे। आपस से मुराद ये नहीं कि आपस में हमसे है, क्योंकि अब जो लड़ाइयां हैं वो कॉन्टिनेंट्स की लड़ाइयां हैं। दूसरी चीज, जलजले देखेंगे। अब वो देख ले, आ गया, नेपाल में हुआ, अफगानिस्तान हुआ, स्ट्रोम्स होंगे, अर्थक्वेक, स्ट्रोम्स, रियासतों में तब्दीली, सिविल वॉर। ये जो बादशाह हों या वजीर आजम सदर हों, इनकी तनज़ली, अप एंड डाउन, तख्त या तख्ता, बिल्कुल ठीक है। ये चीजें मैं देख रहा हूं। अब तो सारे डर गए। रेमेडी क्या है? बिल्कुल सर, इसका हल क्या है? बचत। सूरह शम्स, सूरज पे अल्लाह ने बनाई सूरत, सूरह शम्स पढ़े अल्लाह पाक ने। अब ये सूरज जो है, दिस इज नॉट ए प्लेनेट, एक स्टार है, उसकी अल्लाह पाक ने अलग से बनाई। सूरह कमर, चांद की है। सूरह बुरूज भी अल्लाह ने की सूरतें हैं सारी। तो सूरह शम्स पढ़े। वो जब टाइम आएगा सूरज ग्रहण का तो इसको शौक से ना देखें, असर नेगेटिव ही होगा। बिल्कुल। क्या पढ़ना है? आयत करीमा, अस्तगफार। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण देखते थे तो आप मस्जिद का रुख करते थे, रोते थे, लंबे कयाम, लंबे सुजूद, लंबे रुकू। सलाते खौफ कहा जाता है, सलाते अफूफ कहा जाता है, उस तरफ जाना है। ये नहीं है ये अंडे वंड दो, बिल्कुल सर, सब्जियां इंज कर दो, इंज वो कर दो, सब फ्रॉड। अल्लाह का कहर, अल्लाह का खौफ, हमें खौफ रखना और अल्लाह के गुस्से से बचना है। जो गैर मौसमी बारिशें
अल्लाह की नाराजगी है। सूरज का ग्रहण होना तेज और इस तरह, ये अल्लाह की नाराजगी है। कायनात बनाई अल्लाह ने, सूरज ने रोशनी, चांद ने चांदनी, सितारों ने रास्ते। जी अच्छा सर, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने तजिया पेश कर दिया और आपने पेशन गोइयाँ भी कर दी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि खान साहब के हवाले से कि सूरज ग्रहण जो आपने कहा आ रहा है, इसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे, तो खान साहब पे इसके क्या असरात पड़ेंगे? और 2023 जो है उसके 3 महीने रह गए, लोगों ने उनकी गिरफ्तारी का बड़ी पेशन गोइयाँ की कि वो उनको रिहाई मिल जाएगी, क्या इसके असरात पड़ेंगे और उनको रिहाई मिलने के भी चांसेस हैं? पूरी दुनिया के जो पेशन गोई देने वाले लोग हैं, सब नहीं कुछ, उन्होंने कहा खान साहब आ रहे हैं, अक्टूबर में आ रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा है बब्बर शेरो, इमरान खान अक्टूबर से नहीं हो आ रहा, बल्कि पछता दिखाई दे रहा। अच्छा, और गल सुन लो, वो ये सूरज ग्रहण में 4 बुरूज भी इफेक्ट होंगे। मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि। अब इमरान खान तुला राशि में भी, लिब्रा में भी हैं। अच्छा, नेम से वो मेष राशि एरिस में भी हैं, यानी कि एरिस, लियो, वर्गो एंड लिब्रा, ये भी इफेक्ट ज्यादा होंगे। अब खान साहब का जो साइफर वाला मामला है उस तरफ बढ़ा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मुकदमा शुरू है, सजा की तरफ आएंगे, खान डिस्क्वालीफाई होंगे। अच्छा, खान की पीढ़ी खत्म नहीं होगी, लेकिन खान जो है अभी जेल में ही दिखाई देता है। इलेक्शन के बाद बाहर चाहे ले आए, इलेक्शन तो पहले आंदोलन दिखाई नहीं हो देता। दूसरी चीज, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर। मैंने कहा था एक पेशन गोई और पूरी हो गई है मेरी, मैं कहा आने से पहले डॉक्टरों ने भी चेक कराएंगे, ये मैं 2 महीने से कह रहा हूं। बिल्कुल, वो इजाजत देंगे तो फिर वो डॉक्टरों की तरफ भी चले गए, बल्कि अब इसको, मैं कानूनदान भी हूं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात। मैं ये जो डॉक्टरों को चेकअप करा रहे हैं, आके अदालतों को पूरा करना है ना। एक और गल सुन ले, नवाज शरीफ जेल नहीं जा रहा, ओदी बेल हो जाएगी। सर ये आप पेशन गोइयां ने सुनिया, बड़ी पेशन गोई कर रहे हैं सर आप। बढ़िया ही करने ऐसी गल कर। सर आपने कहा जैसे कि नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे, और वो अब बता भी ये भी दें सर कि अब वो 4थी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आ रहे हैं। सोनिया ले थोड़ा सब्र करना, आज ही 10 देंगे तो फिर दोबारा तेरा पुरनु ठीक है सोनिया, बिल्कुल ठीक है। सर पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी? पीटीआई कालदम नहीं होगी। और मैंने एक पेशन गोई और मेरी पूरी हुई, मैंने ये कहा था कि गिरफ्तारियां होंगी, जो वांटेड हैं वो इश्तिहारी हो जाएंगे, हो गए। अब जब तक वो आएंगे नहीं कानून के दायरे में, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बिल्कुल ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्शन लड़ने जाएंगे उन्होंने दे उत्ते पर्चे पै जाएंगे। बिल्कुल सही बात, पेशन गोई है सोने, हाँ बिल्कुल सही बात। तो फिर इलेक्शन कौन लड़ेगा? फिर शहजाद खान लड़ेगा। इट्स मीन अबाबीला लड़नगियां, वकला हजरात इलेक्शन लड़नगे, पीटीआई तो वेख रहे हैं। तो जदे पर्चा पान दे विच भी सोचना पड़ेगा। यह चीज आ रही है, मैं जफर नाल दसी जा रहे हैं सुनिया जी। अच्छा सर, कहा ही जाता है कि पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं, लीडर हैं, वो डील के ज़रिए बाहर गए मुल्क से, या वो जेल से बाहर आए, जिसमें नवाज शरीफ साहब के लिए भी कहते हैं कि उन्होंने डील की, वो चले गए। बेनज़ीर साहिबा के लिए भी कहा जा रहा था कि उन्होंने डील की, उन्होंने खुद साख्ता जिलावतनी काटी और वापस चली गई, उनको छोड़ दिया गया। खान साहब को भी खबरें आ रही हैं कि शायद डील कोई ऑफर हो रही है, और कहा जा रहा है कि 10 साल के लिए सियासत से बाहर चले जाएँ या बैरून मुल्क चले। देखो अभी पहले सज़ा होगी, फिर उसके बाद हमारे मुल्क में क्या होता है, जब सज़ा हो जाती है तो फिर बीमारी भी आती है। तो बीमार के बहाना जैसे नवाज शरीफ साहब करके कहते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे बीमारी आती है तो वो एक ऐसे करके तो जा सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल वो नहीं जा रहे। दूसरी चीज़ जो है कि नवाज शरीफ साहब आने से पहले सऊदीया भी जा सकते हैं, बिल्कुल, कतर भी जाएंगे, चाइना भी जाएंगे, यूए भी जाएंगे। वो क्यों जाएंगे? जमानतें लेने। जमानतें बब्बर शेरा, इंटरनेशनल लॉबी भी साथ होगी। बिल्कुल, सारा कुछ है, एक होमवर्क मुकम्मल है जो मैं बड़े अरसे से सुना रहा था। तो मैं क्या हुन गीत ना गा खां, हुन ट्रक दी बत्ती मगर ना ला, हुन चैलेंज कर दे
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी। अच्छा सर, बस आखिरी सवाल एक बता दें कि खान साहब का लकी नंबर क्या है और उसके उनके ऊपर असरात क्या हैं? बताता हूँ, ये भी पेशन गोई मेरी पूरी है। हमेशा मैंने 2, 7 और 9 कहा है खान का लकी नंबर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी कोई बात होती है तो 2 दुखी आएगी। अब 2 तारीख को कुछ केस याद है, 9 केसेस का फैसला है। हाँ, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, खान और बच गया। अच्छा, दुखी, सत्ती, नैली। अब मैं तुम्हें सत्ती दिखाता हूँ। खान जब थे क्या कहते हैं अटक यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल। तो उनका जो रोल नंबर था 804 था। 8 और 4 12, 1 और 2 3 लकी नहीं था, क्योंकि वहां से वो पीएचडी की उन्होंने, बिल्कुल। तो फिर वो दूसरी यूनिवर्सिटी में आ गए। 943 943। अब 9 और 4 13 13 और 3 16 1 और 6 7 सत्ती आ गई। ये है लकी अटक यूनिवर्सिटी। तो यहां से बरियत होगी। ज़बरदस्त सर, ये तो बहुत ही टेक्निकल आपने नॉलेज दे दी है और खुशखबरी भी दे दी है कि आहो आनत है। अब एक और बात, क्या साइफर केस में खान को फांसी होगी? बड़े सवाल। नहीं आनी, चैलेंज है मेरा, सजा होनी है, फांसी फूसी वाली कोई गल नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। और एक गल और सुन लो, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों जी, मेरे मुल्क के पाकिस्तान के लोगों, एक गल याद रखना, वो है गल कि अज तुहाडे दिल टुट गए ने। ओए सुनियो, खान जदों भी आएगा वजीर आजम का उम्मीदवार होएगा, तुहानू दूसरी बारी दिखावांगा जरूर, लेकिन हाले जरा होमवर्क कुछ और है। जिहड़ी भी हुकूमत बनाओगे 10-11 महीने अली बैसाखियां ही आनी है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आखिर में हमारा हमेशा यही मैसेज होता है कि मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।